तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का लेक्चर क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम देखेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रतिचुंबकीय जिसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, उसके बाद अनुचुंबकीय जिसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, उसके बाद एक होता है लोह चुंबकीय जिसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसका कितना टाइप्स हो गया, टोटल 3 टाइप्स हो गया। तो कहता है जो प्रतिचुंबकीय क्या होता है। ठीक है, इसमें एक टर्म्स आएगा कौन सा, जो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा होगा चुंबकित होना। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या होता है, चुंबकित होना। ये दोनों टर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है वो ऐसा क्षेत्र जिसमें हम क्या कहते हैं, जब हम एक चुंबक को रखते हैं, जब एक चुंबक को हम रखते हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है उसमें चुंबकीय प्रभाव जहां तक रहता है, उसमें जहां तक वो चुंबक का प्रभाव रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है चुंबकित हो जाना, चुंबकित होना। ठीक है, चुंबकित होना का मतलब क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी पदार्थ को हम रखते हैं तो उसके अंदर चुंबक का जो गुण आ जाता है उसी को चुंबकित होना कहते हैं। मान लीजिए जो एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला एरिया हम मान लेते हैं, ये एरिया क्या है, चुंबकित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पहले से एक चुंबक पड़ा हुआ है S और M को लेके। अब इसमें क्या किया हम, ये चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, और इसमें हम कोई अलग सब्सटेंस हम रख देते हैं यहाँ पे। तो दूसरा कोई सब्सटेंस, यदि इस सब्सटेंस को हम ए नाम दे देते हैं, तो कुछ देर छोड़ देने के बाद इस ए सब्सटेंस के अंदर भी ये एसएन चुंबक का जो गुण है इसके अंदर भी आ जाएगा, तब ये भी कुछ मेटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसी गुण को, जो इसके अंदर जो चुंबक का गुण आया इसी को बोलते हैं चुंबकित होना। ठीक है, तो कहता है यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सब्सटेंस है, ये रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब इसको हम यदि वो सब्सटेंस कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय होगा, तो प्रतिचुंबकीय होगा तभी चुंबक तो यहाँ रखा हुआ है, और सब्सटेंस जब यहाँ हम रखेंगे, सब्सटेंस को चुंबकित होना चाहिए था इस दिशा, इस साइड से, लेकिन वो चुंबकित किस साइड में हो जाएगा, वो जो चुंबकित होगा वो हो जाएगा इस साइड से चुंबकित। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर था लेकिन चुंबकित विपरीत दिशा में हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो वैसा सब्सटेंस जिसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके विपरीत दिशा, उसका विपरीत दिशा जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जो दिशा होती है वो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है और बहुत ही कम मात्रा में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है, पहला हो जाता है तांबा है, जस्ता है, नमक है, जल है, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अगला अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अनुचुंबकीयों को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, जिस दिशा में चुंबक है उसी दिशा में वो न्यूनतम चुंबकित होता है। ठीक है, चुंबकित तो होता है जिस दिशा में चुंबक है उसी दिशा में, लेकिन कितना, न्यूनतम। जैसे अभी इस दिशा में चुंबकित हो रहा था, तब ये जिधर चुंबक है उसी दिशा में चुंबकित होगा। ठीक है, लेकिन कितना होगा, न्यूनतम, बहुत ही कम मात्रा में, जो वो एरिया बहुत ही कम मात्रा में चुंबकित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाता है इसका प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, अनुचुंबकीय है। देखिए सोडियम क्लोराइड होगा तो ये कि नमक बन जाएगा, नमक प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है। ठीक है, वही ये जल क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, जल प्रतिचुंबकीय होता है। सोडियम अनुचुंबकीय होता है और नमक प्रतिचुंबकीय होता है। अब देखेंगे इसके बारे में, लोह चुंबकीय के बारे में। तो लोह चुंबकीय जो होता है ये बहुत ही, इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, अब इसके लोह चुंबकीय का डिफिनेशन देखते हैं। तो आइए फिर से आगे देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, जिस दिशा में चुंबक रहता है उसी दिशा में, ठीक है, प्रबल चुंबकित हो जाता है। मतलब इसके अंदर चुंबकीय क्षमता बहुत ही ज्यादा आ जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस्पात हो गया, ये सब क्या है, प्रबल चुंबकीय पदार्थ है। मतलब इसके अंदर ये जब, जैसे मान लीजिए एक चुंबक ले लेते हैं,
ये चुंबक है, इसके आसपास का जो चुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका। तो यहाँ पर यदि हम कोई सब्सटेंस हम रखते हैं यहाँ पे, ये तो या फिर क्या हो क्या कहते हैं, लो चुंबकीय हो, फेरोमैग्नेटिक हो, ये यदि लो चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय क्षेत्र उसका ऊपर होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऊपर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा तो जिस साइड में इसका चुंबकीय क्षेत्र है उसी साइड में, मतलब इस साइड से ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में चुंबकित हो जाएगा, मतलब बहुत ही हाई चुंबकित होगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल कौन कौन ऐसा पदार्थ है, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब है, ठीक है। अब होता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है, कहता है जो जैसे कोई पदार्थ है कौन से रूप में, पहले लो चुंबकीय में, लो चुंबकीय से आप चाहते हैं कि वो अनुचुंबकीय बन जाए, लो चुंबकीय से अनुचुंबकीय बन जाए, उसके लिए एक टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ता है। जैसे तो उस टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है, उससे अधिक टेम्परेचर जाने पे वो लो चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें सब पदार्थ का अलग अलग क्यूरी ताप होता है, क्यूरी टेम्परेचर हर पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे लोहा है, लोहा को 973 डिग्री केल्विन के तक से ऊपर यदि गर्म करेंगे, 973 तक गर्म करें, फिर 73 से 74 75 जैसे होना चलेगा, 974 975 ये जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर पहले क्या था, अभी लोहा लो चुंबकीय, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अनुचुंबकीय में, लो चुंबकीय से अनुचुंबकीय। वही निकेल जो है, निकेल को कितना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, 673 के बाद ही 673 डिग्री केल्विन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे कोबाल्ट को 373 केल्विन से ऊपर ही गर्म करने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। निकेल कितने पे, निकेल 673 से ऊपर जाने पे ये अनुचुंबकीय बन जाता है। लोहा 973 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर से ऊपर जाने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे कोबाल्ट जो है 373 केल्विन से अत्यधिक टेम्परेचर होने पे ये अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ये अनुचुंबकीय क्या कहते हैं, क्यूरी ताप क्या होता है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। क्यूरी ताप के बाद जो होता है डोमेन क्या होता है, ठीक है। जब चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ जो भी पदार्थ होता है वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो चुंबकीय पदार्थ का जो बहुत सारे परमाणु का जो एक संग्रह होता है उसी को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है, क्या, डोमेन। चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का संग्रह, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का जो संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का संग्रह क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। वन डोमेन में कितना परमाणु हो सकता है, वन डोमेन में 10 का पावर 18 से लेकर के 10 का पावर 21 परमाणु तक हो सकता है। कितने में, वन डोमेन में। एक डोमेन में 10 का पावर 18 से 10 के पावर 21 10 टू दी पावर 21 डोमेन, एक डोमेन के अंदर इतना परमाणु तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद का फिर देखते हैं, डोमेन के बाद चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है जब हम किसी चुंबक को रखते हैं तो उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वो अपना प्रभाव बना पाता है। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वो अपना प्रभाव बना पाता है उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि ये हमारा चुंबक हो गया, इसका ये पोल एक एस पोल होगा और एक क्या होगा, एन पोल होगा। ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया, ठीक है।
और एस और एन पोल के तरफ से क्या निकलता है, चुंबकीय वेव निकलता है। ये क्या हो गया, चुंबकीय वेव हो गया, इससे ये चुंबक हो गया हमारा, चुंबक से क्या निकल रहा है, चुंबकीय वेव निकल रहा है। ठीक है, इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये क्षेत्र जो होता है, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी चीज रहेगा इस एरिया में, तो इसको क्या करेगा, इस एरिया के अंदर कोई भी चीज रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको अपने तरफ चुंबक अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब इसी चुंबक यहाँ रखा हुआ है, हम सामान यहाँ पे किसी लोहे का सामान है उसको हम यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो क्या ये चुंबक यहाँ से यहाँ तक के वस्तु को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहीं तक है, चुंबकीय क्षेत्र यहीं तक है। यहाँ से अंदर यदि कोई वस्तु होगा तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन उससे यदि दूर ले जाते हैं फिर उसका चुंबकीय क्षेत्र से बाहर का चले जाता एरिया हो जाता है। ठीक है, तो अपने एरिया के बाहर वाली चीज को ये अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र वो होता है कि कोई चुंबक किसी चुंबक के आसपास का हुआ क्षेत्र, किसी चुंबक के आसपास का हुआ क्षेत्र जहां तक वो अपना प्रभाव जमा पाता है। ठीक है, जहां तक वो अपना प्रभाव बना पाता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या इसका डिफिनेशन लिखिए, क्या हो गया, किसी चुंबक के आसपास का हुआ क्षेत्र जहां तक कि वो अपना प्रभाव बना पाता है वो क्या कहलाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि ये ऐसा एक चुंबक है, इसके आसपास का ये क्या हो गया, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एसआई मात्रक तो टेस्ला है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र तो ये हो गया, लेकिन ये देखिए ये जो रेखा निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र जिससे हम दर्शा रहे हैं, ठीक है, इस रेखा को क्या नाम देते हैं, इस लाइन को कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको क्या कहते हैं,
चुंबकीय बल रेखा इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा इसको कहते हैं, जो रेखा एस की तरफ से निकल के एन की तरफ जा रही है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आप समझ में आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र का किसे कहते हैं? चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां तक वो अपना प्रभाव डाल पाता है। अब क्या आ गया? चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके बारे में देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के बाहर में हमेशा उत्तर के से दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, और चुंबक के अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ रहती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दर्शाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो अपने चुंबक के बाहर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। क्या करता है ये? यह चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। यह चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और क्या होता है इसमें? चुंबक के बाहर को क्या होता है? एन पोल से एस पोल की तरफ जा रहा होता है। वहीं चुंबक के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एन पोल से इधर से चलेगा और एस पोल की तरफ इधर की ओर आएगा। ठीक है, और अंदर आने के बाद क्या होगा? ये इधर से इंटर कर रहा है, इधर एस से एन की ओर हो जाएगा ना, फिर ये जाके अंदर आने के बाद एन, फिर एन से बाहर निकलेगा। तो इनसाइड क्या हो जाता है? ये एस टू एन जाता है, लेकिन आउटसाइड ये क्या होता है? एन टू एस आता है। ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें? इसका जो एसआई मात्रक होता है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक इसका वेबर होता है। ठीक है, लेकिन इसको जो हम सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं।
डिनोट किससे करते हैं? साई से डिनोट करते हैं। साई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। बाहर में किससे किधर से किधर जा रहा होता है? नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है। लेकिन चुंबक के अंदर किधर से किधर जा रहा होता है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा होता है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है। ये किसको डिनोट करता है? चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। इसके आसपास जहां तक ये अपना प्रभाव जमा पड़ता है वो हम इसका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास जो भी क्षेत्र है चुंबकीय प्रभाव को जमा पाता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबक का एक पोल एस पोल होता है, दूसरा पोल क्या होता है? एन पोल होता है। इसका ऐसा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक गॉस होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक टेस्ला होता है और सीजीएस मात्रक गॉस होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। वहीं पे जो चुंबकीय बल रेखा होता है, चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस हो जाता है। तो ये चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स।